2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार में क्या अंतर है? आज जेडीयू कार्यालय में किया गया प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम और निहुरा प्रसाद यादव। कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रेस वार्ता। पहले लोग डर के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन अब लोग निकलते हैं। अब डर खत्म है। एमएन न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। 2005 से पहले का जो बिहार था, शाम के जब 5 बजते थे तो लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। लोग घर से बाहर बड़ी मुश्किल से निकलते थे। अगर किसी कारणवश किसी दिन में घर से बाहर कोई घर का सदस्य निकला, शाम के 5 बजे तक वापस नहीं आया, किसी कारणवश देर हो गई, तो जहां देर हुई वहीं पर उनको रात गुजारना पड़ता था किसी तरह से। ऐसे हालात नहीं थे जो रात बिरात लोग रास्ते पर चले, सफर तय करे। पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहा जाना रात में मुश्किल था। ये हालात था इस पटना शहर का, और इलाकों की तो बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन आज की हालात क्या है? एक शहर से दूसरे शहर रात बिरात बेखौफ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। रात में स्टेशन पर उतरते हैं, स्टेशन पर रुकने की लोग जरूरत नहीं समझते हैं। ये बेखौफ बिहार है। रात में ही अपने घरों की तरफ चल देते हैं जो उनका सवारी होता है। ये वही बिहार है जिस बिहार को बीमारू बिहार कहा जाता था, आज ये विकसित बिहार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जिस बिहार के लोगों को 2005 से पहले का जो बिहार था, बिहार के लोग अगर बाहर होते बिहार से बाहर, तो उन्हें अपमान भरी नजरों से निगाहों से देखा जाता था और उनके साथ जो सलूक होता था, जो उस समय उनका सामना कर रहे होते थे, वही समझते थे। आज जो बिहार है, जो बिहार के लोग बिहार से बाहर हैं, सम्मानित नजरों से लोग उनके प्रति देखते हैं और उनके साथ सलूक किया करते हैं। बिहार में जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, मैं उनको आपको सामने पेश कर रहा हूं कि 2090 से लेकर 2005 तक का जो लालू राबड़ी का राज था और 2005 के बाद नीतीश कुमार जी का राज आया, क्या फर्क है और क्या हुआ? लालू के राज में पुलिस का इकबाल खत्म था, थाने में गाड़ी नहीं, गाड़ी रहती थी तो डीजल नहीं और पेट्रोलिंग भी नहीं होती थी। 2005 के अंत में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। उसके बाद चीजें बदलने लगी, दृश्य बदला सा दिखने लगा। अपराधियों में कानून के प्रति खौफ दिखने लगा, कानून का डर सताने लगा। लालू यादव के घर में अगर शादी होती तो शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, सोफे और कुर्सी शोरूम से गायब कर दिए जाते थे। बिहार में कोई व्यापार नहीं करना चाहता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तो पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ। बिहार के लोग इस बात को महसूस करने लगे कि 2005 के पहले का जो बिहार था, आतंक के साए में जी रहा बिहार था, और 2005 के बाद का जो बिहार था, वो बिहार वो बेखौफ बिहार है, वो कानून का राज है। यहाँ न्याय के साथ विकास होता है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव बरता नहीं जाता है। इसलिए ये न्याय के साथ जो विकास की गाड़ी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जो चल रही है, ये बखूबी ये बिहार की जनता क्या पूरे देश की जनता जानती है, और पूरे देश में पूरे दुनिया में नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहते हैं लोग। और G20 के बैठक में जो यूनाइटेड नेशन के लोग आए थे, उन्होंने नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दी। तो ये क्लाइमेट लीडर
के साथ साथ समाज में जो कुरीतियां है उसको भी बदलने का काम, उसको भी बदलने के लिए रास्ता अख्तियार करने का काम किया है। तो इसलिए साथियों, बिहार में इस बार जो चुनाव है, हम कानून का शासन स्थापित किया है, न्याय के साथ विकास किया है, इसके बल पर हम बिहार में चुनाव में उतरे हैं और बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगी। और विपक्ष का तो पहले 1 सीट मिला था कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, इस बार वो भी नहीं मिलेगा। उन्हें 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के हाथों में होगी। धन्यवाद। गया में 39 लोगों की हत्या हुई थी। मुख्यमंत्री गए थे आदरणीय लालू यादव जी, और लौटकर उन्होंने कहा कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। अब बिहार का मुख्यमंत्री यह कहे कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं, आप ये समझिए कि बिहार का हालात कौन सी स्थिति में है। आज भी जो लालू यादव का राज को देखा है, जब उनकी याद आती है रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, भय से कांप जाते हैं। ये हालात लालू यादव के राज में था। और उनके बेटे आज किस प्रकार बिहार में करें, मैं राम राज लाऊंगा। कैसे राम राज लाइएगा? आप तो पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आपके पिता के कहने पर चल रहे हैं, और फिर वही होगा। आपके हाथ में अगर राज दे दिया जाए, आपके हाथ में सत्ता दे दिया जाए, तो मैं जानता हूं कितने बड़े परिवार हैं, और परिवार के हर लोग किस प्रकार लोचना शुरू करेंगे, यह मैं जानता हूं। इसलिए इनकी जो छवि है बिहार में, वही छवि है जो लालू यादव की छवि रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि किस प्रकार बिहार से लोग पलायन करना शुरू किया था लालू यादव जी के राज में। यानी व्यापारी भाग रहे थे, रंगदारी मांगे जा रहे थे, अपहरण किए जा रहे थे। पटना शहर जैसा जो राजधानी बिहार का है, यहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं थे। जगह जगह पर शाम में गोलियां चलती थी, बम चलता था, हत्याएं होती थी, और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक रहता था। अगर पकड़ा भी गया तो मुख्यमंत्री आवास से टेलीफोन आता था, छोड़ दो हमारा आदमी है। ये हालात था। इसलिए इन नेताओं पर, जो तेजस्वी यादव पर है, आज बिहार के किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं है, और किसी भी कोई व्यक्ति यकीन नहीं करता है। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, मैं बताता हूं, दुर्गति इनका निकलने वाला है। इसलिए विधि व्यवस्था के मामले में संभालने में लालू यादव सबसे खराब, देश में पंजाब से भी खराब, सबसे खराब मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। हिमराज जी इसके बाद चर्चा करेंगे।